यही मेन पोस्ट है मैडम निशा उरांव सीमार का पोस्ट। ये उसमें यही लिख रही है कि कोई भी जन्म से आदिवासी नहीं होता है। इतना नीचता में जो है कि मैडम निशा उरांव सीमार को नहीं गिरना चाहिए था। वो अपना नीचता, इसलिए मैंने कहा कि यह मूर्खता की पराकाष्ठा है कि उसको कोई उरांव लड़का या कोई आदिवासी लड़का से प्यार भी नहीं होता है। उसको जो है कि एक दिक्कू से प्यार हुआ, आराम से जो है कि हिंदू रीति रिवाज से शादी की, सब कुछ वो मौज मस्ती आराम से कर रही है। एसटी आरक्षण से नौकरी कर रही है और गैर आदिवासी परिवार को पाल रही है। कोई कुछ उनको बोला? उनका शादी में कोई सवाल उठाया? आप माननीय सांसद विजय कुमार हांसदा शादी किया, बेचारे की पत्नी जो है कि पहली पत्नी डेथ कर गई, उसके बाद ये कदम उन्होंने उठाया। भाई किसी को अमन चैन से जीने दो भाई, अभी अभी शादी किया है, उस पर सवाल उठा के इस तरह से बखेड़ा खड़ा करना, मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम बात करेंगे एक शादी का। ऐसे भी झारखंड में कई मुद्दों को लेकर के माहौल गर्म ही रहता है, लेकिन हम अभी कहेंगे सांसद विजय कुमार हांसदा का शादी हुआ। उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर कहें कि बवाल खड़ा हो गया है, तो हम जानेंगे कि बवाल क्यों खड़ा हुआ है या सोशल मीडिया में हड़कंप क्यों मचा हुआ उस शादी को लेकर के। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेखक गलेक्सन डुंगडुंग है, तो हम उन्हीं से जानते हैं कि जरा जो सांसद विजय हांसदा के शादी के बाद जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है। तो जोहार। जोहार आपको, आपके दर्शकों को जोहार। दादा क्या कहेंगे सांसद विजय हांसदा के शादी के बाद जो देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग कह रहे हैं। इसको लेकर मैं बस मजा ले सकता हूँ, हंस सकता हूँ, और जो लोग इस मसले को उठा रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये उनकी मूर्खता की पराकाष्ठा है, यही मैं कहूँगा। इसलिए कि ये मसला कहाँ से उठा? आईआरएस अधिकारी मैडम निशा उरांव सीमार, उन्होंने मूल शादी का फोटो को एआई में कन्वर्ट करके उसमें एक पोस्ट डाला और उसमें वो ये कहने की कोशिश की कि चूंकि विजय हांसदा चर्च में शादी किए इसलिए आप वो आदिवासी नहीं हैं। उनका मूल संदेश यही था। मैं सोचता हूँ मैडम निशा उरांव सीमार खुद ही हिंदू रीति रिवाज से शादी की, खुद अपने पसंद से लड़का ढूंढी, उसको कोई उरांव लड़का या कोई आदिवासी लड़का से प्यार भी नहीं होता है। उसको जो है कि एक दिक्कू से प्यार हुआ, आराम से जो है कि हिंदू रीति रिवाज से शादी की, सब कुछ वो मौज मस्ती आराम से कर रही है। एसटी आरक्षण से नौकरी कर रही है और गैर आदिवासी परिवार को पाल रही है। कोई कुछ उनको बोला? उनका शादी में कोई सवाल उठाया? आप माननीय सांसद विजय कुमार हांसदा शादी किया, बेचारे की पत्नी जो है कि पहली पत्नी डेथ कर गई, उसके बाद ये कदम उन्होंने उठाया। भाई किसी को अमन चैन से जीने दो भाई, अभी अभी शादी किया है, उस पर सवाल उठा के इस तरह से बखेड़ा खड़ा करना, मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता है। इतना नीचता में जो है कि मैडम निशा उरांव सीमार को नहीं गिरना चाहिए था। वो अपना नीचता, इसलिए मैंने कहा कि यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। जब आप कहते हैं कि ये व्यक्ति आदिवासी नहीं है क्योंकि वो चर्च में शादी किया, तो आप कैसे आदिवासी हैं? आप जो है कि आपने भी मंदिर में शादी किया, आप भी हिंदू रीति रिवाज से शादी किया, या आर्य समाज का रीति रिवाज से, वो हिंदू रीति रिवाज ही है। मतलब भारत का संविधान अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता दिए हुए, यह संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी जो दिए हुए, वो सर्व जो है ऐसा लगता है कि सिर्फ मैडम निशा उरांव सीमार के लिए है। वो कुंभ नहाएगी, वो जो है कि छठ पूजा करेगी, वो मंदिर में जाके पूजा करेगी, वो सरना में पूजा करेगी, सब कुछ उनके लिए जायज है। मतलब कभी आदिवासी बन जाएगी सरना पूजा करके, कभी जो है कि कुंभ नहा के सनातन हिंदू बन जाएगी,
कभी जो है कि मंदिर का उद्घाटन करने जाएगी और सरना सनातन है एक है बोल के उसका नैरेटिव भी फर्जी नैरेटिव चलाएगी। सब कुछ मतलब इसलिए हमने कहा संविधान का अनुच्छेद 19 के तहत उन्हीं को सब कुछ करने का अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है। उसी तरह कोई भी धर्म में उछल कूद करने का भी उनको मौलिक अधिकार संविधान का अनुच्छेद 25 से मिला हुआ है। और बाकी लोग जितने भी आदिवासी हैं वो मैडम निशा उरांव और आरएसएस जो तय करेंगे उसके अनुसार जो है कि जीना चाहिए, उन्हीं के अनुसार नाचना चाहिए, उन्हीं के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। मतलब ये जो है कि ये तय करना चाहती है। तो हम बहुत स्पष्ट हम कहना चाहते हैं इस तरह की चीजें नहीं चल सकती है। जो आदिवासी है सो है, किसी के निजी जीवन पर किसी पर हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन ये इतना टू मच कर दे रहे हैं कि लोगों को मजबूर होके जो है कि उनके निजी जीवन पर भी टीका टिप्पणी करना पड़ रहा है। भाई आप आजादी से आपने दिक्कू से प्यार किया, दिक्कू से शादी किया, दिक्कू परिवार बसाया, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, कोई कह रहा है क्या? कोई तो नहीं कह रहा है। तो आपको कौन होते हैं विजय कुमार हांसदा के निजी जीवन पर सवाल उठाने वाले? वो संविधान का अनुच्छेद 25 का उपयोग करके शादी किया, करने दीजिए उनको। उनको जो है कि संविधान के तहत जो है आरक्षण मिला हुआ है, इसलिए वो सांसद बने हुए हैं। इसमें जो है कि सवाल उठाने, इसमें बखेड़ा खड़ा करने का क्या मतलब बनता है बताइए? कोई मतलब बनता है? मैंने ये भी देखा कोई लिख रहा है कि इवन मैंने सोशल मीडिया, इवन यूट्यूब चैनलों में जो बाहरी लोग झारखंड में यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो आरएसएस का एजेंडा चलाते हैं, उन लोगों का चैनल मैं देख रहा हूँ। लोग ये सवाल कर रहा है, कह रहा है कि ये विजय हांसदा आदिवासियों के लिए आरक्षित राजमहल सीट से सांसद बने और चर्च में कैसे शादी किया? मतलब आप इस देश में रहते हैं कि बाहर के देश में रहते हैं क्या? आप भारत के संविधान को नहीं मानते हैं क्या? ये सारे जो पत्रकार हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, आप संसद द्वारा बनाया गया चीजों को जो है कि इधर से उधर मत कीजिए। देश में संविधान बना, संविधान सभा ने बनाया ना, उन्होंने संविधान का अनुच्छेद 342 बनाया ना। 342 में आदिवासियों के लिए कोई धर्म को आधार बनाया है क्या? नहीं बनाया। उसी तरह आदिवासियों के लिए जो 6 सितंबर 1950 को संविधान आदेश जारी किया गया है, उसमें क्या लिखा हुआ है? मतलब ये सारे लोग आरएसएस के ही लोग हैं जो, चूंकि उनको संविधान से मतलब नहीं, वो संविधान का विरोध करते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, इसलिए संविधान का आदेश को भी नहीं मानते हैं। इसलिए इस तरह से बेबुनियाद तथ्य परोसकर ये बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, बेबुनियाद जो है कि सवाल उठा रहे हैं। इनको भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है, सारे चीजों को पढ़िए। और आप कौन होते हैं बाहरी लोग आदिवासी को तय करने वाले? उसके बाद इनको ये भी देखना चाहिए डीएनए रिपोर्ट 2018, 19 और 24 का डीएनए रिपोर्ट क्या बोलता है। ये सारे चीजों को पढ़िए, लिखिए कम से कम। बस जो है कि अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपना जो है कि दर्शक बढ़ाने के लिए, वीडियो को हिट कराने के लिए उलूल जुलूल सवाल जो खड़ा करते हैं, तो ये सही बिल्कुल भी नहीं है। ये झारखंड का माहौल खराब कर रहे हैं। और अवधेश जी, कुल मिलाकर ये सारे लोग 2029 में कैसे बीजेपी झारखंड की सत्ता में आए, अनुसूचित क्षेत्र में कैसे आदिवासियों का वोट बीजेपी को मिले, इसी के लिए ये सारा कवायद जो है कि किया जा रहा है। लेकिन दादा, क्या आदिवासी जन्म से होता है या आदिवासी परंपरा और रूढ़िवादी मानने वाले? नहीं, यही मेन पोस्ट है मैडम निशा उरांव सीमार का पोस्ट। ये उसमें यही लिख रही है कि कोई भी जन्म से आदिवासी नहीं होता है। आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को मानने से ही आदिवासी होता है। मैं उसको पढ़ के मैं हंस ही रहा हूं। मतलब कैसे बेवकूफ है, जो बेवकूफ होगा वही ऐसा बोलेगा। जन्म से आदिवासी नहीं होता है तो कैसे आदिवासी होगा? मैं तो सवाल पूछता हूं, आप उनके पास जाइए, उनको पूछिए ना कि 2011 का जनगणना में जो सरना लिखे हैं या प्राकृतिक पूजा लिखे हैं, देश भर के जिन्होंने सरना या प्रकृति पूजा लिखा, उसमें से 7.4% जो है वो ओबीसी जातियों से हैं। तो जब निशा उरांव सीमार कह रही हैं
कि आदिवासी रीति रिवाज परंपरा मानने से ही आदिवासी हो जाता है, तो ये देश के 7.4% ओबीसी तो स्वतः जो है कि आदिवासी हो जाना चाहिए। तो मैं तो चुनौती देता हूं, मैडम निशा उरांव सिंहमार इन लोगों को आदिवासी बनाए, एसटी का दर्जा दिलवाए। दूसरा, झारखंड के बहुत सारे कुर्मी महतो सरना पूजा करते हैं, बहुत सारे तेली रवतिया सरना पूजा करते हैं, क्योंकि सरना पूजा को ही मैडम निशा उरांव सिंहमार बोलती है, यही आदिवासी परंपरा है, यही रूढ़ी है, यही रीति रिवाज है, ये बोलती है। तो इसके अनुसार तो ये सारे लोग स्वतः आदिवासी हो गए, तो इनको अलग से भारत सरकार से मांग करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को निशा उरांव के पास जाना चाहिए। जितने कुर्मी महतो जो कहते हैं हम आदिवासी हैं, हमको एसटी में शामिल करो, तो इनको तो मैडम निशा उरांव सिंहमार के पास जाना चाहिए। अभी तो आदिवासी बनाने का ये बना दी बहुत सही रास्ता। और आपको मैं बताता हूं, यूएन ने भी जब पूरी दुनिया के आदिवासियों के लिए इंडिजिनस पीपल्स का क्राइटेरिया बनाया कि कौन इंडिजिनस पीपल्स होगा, उसमें उन्होंने सब कुछ कहा कि आदिवासियों को रूढ़ी प्रथा परंपरा सारा कुछ चीजों को करते हुए अंत उन्होंने कहा वैसे लोग भी इंडिजिनस पीपल्स हैं, यदि वो अपनी भाषा नहीं जानते हैं, मान लीजिए कोई परंपरा को छोड़ दिया, लेकिन वो आदिवासी माता पिता के वंशज होने की वजह से वो इंडिजिनस पीपल्स है, वो आदिवासी हैं। यूएन सब कोई मान रहा है। तो ये मैडम निशा उरांव आरएसएस के लिए बैटिंग करते करते आप सोचिए, इन्होंने मानव शास्त्र को नकार दिया, ये समाज शास्त्र को नकार दिया, इन्होंने इतिहास को नकार दिया, ये आनुवांशिक विज्ञान को भी नकार दिया, ये जो है कि भाषाई विज्ञान को भी नकार रहे हैं, और इसके साथ साथ हम आदिवासियों के मूल आदिवासी पहचान अस्मिता और अस्तित्व को भी नकार रही है। आप सोचिए कि भाई ऐसा मूर्खता का काम कौन कर सकता है। तो इसीलिए मैं जो है बार बार ये सवाल उठाता हूं कि कहां से वो आईआरएस का पढ़ाई कर ली भाई, उनका आईक्यू तो लगता है कि 0 लेवल का है। क्या बोल रही हैं, क्या मुंह से निकल रहा है, उनको खुद पता नहीं है। बस उनको लगता है कि जहां भी आरएसएस के लिए बैटिंग करेंगे, कुछ भी कहेंगे, आरएसएस बीजेपी को फायदा मिलेगा। और कुछ लोग उनको चढ़ा देता है कि बीजेपी का सांसद बना रहा था, अभी कुछ लोग कह रहा है बीजेपी को बहुत अच्छा नेता मिल गया, ये मुख्यमंत्री की कैंडिडेट है। तो इसीलिए ये अपने आप को बीजेपी का चहेता बनाते बनाते जो है कि खुद की मूर्खता को पूरे देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि आदिवासी सरना पूजा करने वाले ही होते हैं। ये आपने सही सवाल उठाया, इसको इसलिए मैं कहता हूं कि यही फिर से मैडम निशा उरांव सिंहमार अपना पूरा पोस्ट में देखिएगा, तो एआई का फोटो डाल के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वगैरह का बात कर रही है। इसको हिम्मत नहीं हुआ कि माननीय सांसद विजय कुमार हांसदा का मूल फोटो डाले शादी का, इतना हिम्मत है तो डालना चाहिए। अब इसमें मैं आपको कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का भी इसने बहुत गलत तरीके से व्याख्या वहां पर किया है, उल्टा व्याख्या किया है। सुप्रीम कोर्ट का आदिवासियों के संदर्भ में कोई जजमेंट नहीं है जहां सुप्रीम कोर्ट ये बात कहे कि जन्म से कोई आदिवासी नहीं होता है, आदिवासी जो है आदिवासी का रूढ़ी प्रथा परंपरा को रीति रिवाज को मानने से आदिवासी होता है, ऐसा कोई जजमेंट है नहीं। मैं आपको बताता हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का 3 जजमेंट है। पहला जजमेंट जो है वो कार्तिक उरांव बनम डेविड गुंजनी, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है 1964 का। इसमें क्या था, बाबा कार्तिक उरांव इसी तरह की बातें कर रहे थे। उनका कहना था कि जो लोग सरना पूजा को छोड़ दिए हैं, वो लोग सरना पूजा प्रकृति पूजा को छोड़ दिए हैं, वो लोग आप आदिवासी नहीं रहे, वो आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानते हैं, इसलिए उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उनको अनुसूचित जनजाति के लिए जो रिजर्व किया गया है उस सीट से चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। यही आर्गुमेंट था बाबा कार्तिक उरांव का, है ना। उनका वही, जो भी आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है उनको वो आदिवासी मानने को तैयार नहीं थे। उनका सीधा लाइन था
जो सरना पूजा करता है, जो प्रकृति पूजा करता है, सिर्फ वही आदिवासी है। उसी को रूढ़ी प्रथा परंपरा बोल रहे थे। तो इस मामले में माननीय पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा? बाबा कार्तिक उरांव का दावा को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और पटना हाईकोर्ट ने सीधा कहा, मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता हूं एक दो लाइन। कहा कि उरांव जनजाति के सदस्य ईसाई धर्म स्वीकार करने के बावजूद वे अपनी जाति नहीं खोते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ और अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। सीधा। तो बाबा कार्तिक उरांव फेल हो गए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन वहां भी खारिज हो गया। पटना हाईकोर्ट के का जो फैसला था उसी को मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस मामले में दूसरा आया, जिसको ये लोग आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस उनके धांगर जो हैं बहुत कोट करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2004 में ये केस है, स्टेट ऑफ केरल वर्सेस चंद्रमोहनन। इसमें फिर वही मसला आया था कि जो ईसाई धर्म को मानते हैं, 200 साल से मान रहे हैं, उनका जो है कि वो उनके अंदर कोई आदिवासी रीति रिवाज परंपरा नहीं है, इसलिए उनको एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनका कानूनी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसमें कहा कि मात्र धर्म बदलने से कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है। उसको अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाला संवैधानिक या कानूनी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। बहुत स्पष्ट है। और इसमें एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि अगर ये मामला है तो केस टू केस ट्रायल कोर्ट में देखा जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट अगर ऐसे मामला है तो एक एक चीज को देखेगा, ये स्टैंड कहीं कुछ नहीं करता। अब तीसरा मामला है, इसके बाद इसी समय में 2002 में एक बीजेपी की ही एक कार्यकर्ता है कापरा हंसदा, उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में केस किया था, यही कहते हुए कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं वो आप आदिवासी नहीं रह गए हैं, इसलिए उनको अनुसूचित जनजाति के तहत मिलने वाला लाभ नहीं मिलना चाहिए। माननीय झारखंड हाईकोर्ट का फैसला क्या है? माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने 2008, याद रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में फैसला दिया था, उसमें केस टू केस देखने के लिए बोला था, लेकिन इसमें हाई कोर्ट ने नहीं बोला कि केस टू केस देखना। 2008 का फैसला में झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा, उसको भी मैं पढ़ देता हूं। माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि धर्मांतरित ईसाई आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद बहुत मार्केबल चीज लिखा हुआ है, क्योंकि आदिवासी धर्म बदलने के बाद भी उनकी परंपरा, भाषा एवं रीति रिवाज अक्षुण्ण रहती है। देखिए कितना स्पष्ट झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि आदिवासी जो ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं, धर्म बदलने के बाद भी उनकी परंपरा, भाषा और रीति रिवाज अक्षुण्ण रहती है। आपने देखा होगा जब माननीय हेमंत सोरेन मिलने गए दोनों नव विवाहित दंपति को, जब उन लोगों को जो है कि आशीर्वाद देने के लिए गए, तो कैसे उन्होंने माननीय हेमंत सोरेन से जोहार किया। जो संताली जोहार है, डोबो जोहार, माननीय सांसद विजय कुमार हंसदा ने डोबो जोहार किया, उनकी पत्नी ने करके डोबो जोहार किया। ये क्या परंपरा रीति रिवाज का हिस्सा नहीं है? संताली में बात करते हैं, शादी से पहले लड़की देखने का रस्म, छुटका मेहमानी, बड़का मेहमानी, जितने भी रस्म होते हैं सब कुछ को निभाया। ये आदिवासी रीति रिवाज रस्म नहीं है? तो ये जो लोग हैं बकवास करने वाले लोग हैं, जबकि यही लोग, आप चले जाइए जिधर मैडम नेसा उरांव सीमार रहती है, उधर लोहरदगा से गुमला तक, जो लोग कहते हैं कि हम ही मूल आदिवासी हैं, हमें असली आदिवासी हैं क्योंकि हम सरना पूजा करते हैं। देखिए टोटेम छोड़ के क्या लिख रहा है, कुमार कुमारी देवी लिख रहे हैं ना। यही लोग जा रहे हैं कुंभ नहाने के लिए, यही लोग जो है कि
छठ भी मना रहे हैं। उसके अलावे मृत्यु हो जाता है किसी का, तो जब 100 यात्रा निकालते हैं तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। कौन कर रहा है? ये लोग नहीं कर रहे हैं क्या? कह रहे हैं। तो आप देखिए देश का आंकड़ा बता रहा है कि 80.5% आदिवासी हिंदू धर्म को मानता है। ये धर्मांतरण नहीं है। ये लोग अपने रूढ़ी प्रथा परंपरा को छोड़ के सनातन हिंदू धर्म का परंपरा नहीं अपनाए। कुमार कुमारी देवी कौन लिख रहा है ना? तो ये सब चीजें नहीं दिख रहा है। मंगलसूत्र कौन पहन रहा है? लंबा लंबा सिंदूर कौन लगा रहा है? ये सब क्या है? आप देखिए छठ के समय में यहाँ से यहाँ सब सिंदूर लगा रहे हैं, आदिवासी लोग लगा रहे हैं ना। वो क्या है? आदिवासी परंपरा है। यहाँ पूरा जो है कि कलावा से बांधा हुआ लाल धागा भरा है हाथ में, ये आदिवासी परंपरा है। मतलब हम लोग को सिखाएंगे ये लोग आदिवासी परंपरा, बताइए तो मतलब एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाएंगे। मतलब ये लोग जो हमारा आदिवासी 6.7% सरना धर्म को मानता है, उसको भी ये लोग नकार रहे हैं। कह रहे हैं कि सरना को सनातन में समाहित करके रहेंगे। सरना झंडा को जो है कि फाड़ दिया जा रहा है आरएसएस का जनजातीय सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा। जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत क्या बोलते हैं? कहते हैं कि सरना झंडा को उखाड़ कर फेंको। हाँ, सरना कोर्ट देगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उड़ा देंगे, कौन बोलता है? पवित्र सरना स्थल देसौली और जहरथन को किसने लैंड बैंक में डाला था? क्या तब मैडम निशा उरांव सीमार जैसे लोग आवाज उठाए? इनका मुंह नहीं खुलता है। अच्छा दादा, एक और सवाल है, क्या इस तरह का पोस्ट समाज को जोड़ता है या बांटता है? ये मूलतः जो है देखिए, ये इस तरह का सोशल मीडिया में पोस्ट करने का, इस तरह का एक माहौल बनाने के का मूल मकसद है आदिवासियों के बीच में सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाओ, सरना ईसाई के नाम पर एक दूसरे को अलग करो, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो बीजेपी को वोट मिले सरना आदिवासियों का, हिंदू आदिवासियों का, और बीजेपी सत्ता में जाए, और सत्ता में जाने के बाद आदिवासियों को वनवासी बनाया जाए, सरना को सनातन में कन्वर्ट किया जाए, और आदिवासियों की जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को दिया जाए, और आदिवासियों का इलाका अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी जनसंख्या को भरा जाए। यही है इनका काम। तो मैं सोचता हूं कि ये लोग कैसे आदिवासी है, कैसे ये लोग हैं। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूं कि जो खासकर उरांव आदिवासी समुदाय से आते हैं, जितना आरएसएस और बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जितना ये सारे लोग आदिवासी समुदाय में मुर्गा लड़ाई करवा रहा है सरना ईसाई के नाम से, इसमें से अधिकतर लोग आप देखेंगे उरांव समुदाय से आता है। और यही लोग सरना झंडा पर हमला कर रहा है, सरना कोड का विरोध करता है, ये सरना को सनातन में समाहित करने का लिए ऐलान करता है, कहता है गर्दन कटाना पड़े या नाक, सरना को सनातन में समाहित कर के रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ ये सही में ये लोग उरांव है कि ये लोग जो है डुप्लीकेट उरांव है? इस पर अनुसंधान होना चाहिए, क्योंकि जो सही उरांव होगा वो कभी भी सरना धर्म का विरोध नहीं करेगा, सरना कोड का विरोध नहीं करेगा, वो कभी भी सरना झंडा को नहीं फाड़ेगा, पवित्र सरना झंडा का सम्मान करेगा। और जब लैंड बैंक में डाला तब भी जो है कि आवाज नहीं उठाया। जो लोग सही में उरांव है वो तो जरूर आवाज उठाया। तो इसीलिए मुझे संदेह हो रहा है कि ये लोग उरांव है भी कि नहीं है, क्योंकि ऐसे भी आप देखिएगा तो ये पूरा इलाका तो मुंडाओं का है, तो अधिकतर तो ये लोग जो है कि मुंडाओं ने इनको बसाया, तो हो सकता है कि ये लोग जो है कि उसी तरह। इसीलिए देखिएगा 2003 में बाबूलाल मरांडी की सरकार यहाँ थी, शायद उन्हीं के रिकमेंडेशन से केंद्र में जो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने एक अधिसूचना जारी करके उस अधिसूचना में उरांव धांगर लिख दिया। तो मुझे लग रहा है शायद ये आरएसएस के धांगर है ना, इन्हीं लोगों के लिए बीजेपी सरकार ने अस्थायी रूप से उरांव धांगर लिखा हुआ है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लेखक लक्ष्मण की बात। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जिस तरह से एक शादी को लेकर के माहौल गरमाया, सोशल मीडिया में कहें कि एकदम बवाल हो गया। जो शादी हुआ था सांसद विजय हंसदा को, उस शादी के लेकर के एक पोस्ट भी हुआ कि क्या आदिवासी जन्म से मने आदिवासी जन्म से नहीं मने रूढ़िवादी व्यवस्था मान्य, पारंपरिक व्यवस्था मानने वाले ही होते हैं। तो उसी पर गलक्षण अपनी बातों को रख रहे थे और बहुत अच्छे तरीका से कहे कि अब हमको हंसी भी आता है इस तरह का पोस्ट देख करके कि जिस तरह से लोग
अपने हिसाब से शादी किए अपने, लेकिन जब दूसरे लोग शादी कर रहे हैं तो उस पर कहीं न कहीं बवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शादीशुदा दंपतियों को सही से, माने सबको अपना भी जीने का अधिकार है, उनको भी अपना जीने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से बखड़ा खड़ा करना अच्छा बात नहीं है। और कई तरह की बात रखे, वहीं पर ये भी कह रहे हैं कि उरांव जाति के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा आरएसएस, बीजेपी के लिए वोट के ये करते हैं कि वोट कैसे उनको मिले। और जिस तरह से कहे कि धांगर लिखा हुआ है, शायद आरएसएस, बीजेपी के उन लोग धांगर ही हैं, इसलिए लगातार इस तरह की बातों को फैलाते हैं। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।